हमने तो 70 साल से कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी समाजवादी को वोट दिया, तो कभी बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। लेकिन मेरे भाई, जब भी मुसलमानों को कोई मसाइल आता है तो इनकी जबानों पर लकवा पड़ जाता है। ये हकायत की बात नहीं कह पाते, ये मसाइलों पर नहीं बोल पाते। मैं तुमसे कहने आया हूँ, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, एक बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तरफा होकर एक साथ जो है इत्तेहाद के साथ पतंग के सामने वाले वो बटन पे मोहर लगाकर अगर आपने वोट दिया तो यहीं से जो भी प्रत्याशी जीतेगा इंशाअल्लाह ताला पाक बड़े की तकदीर नहीं, पाक बड़े के बच्चों के मुस्तकबिल को जो है संवारने का, सुधारने का काम किया जाएगा। एहसान मंसूरी साहब को, जो हमारी पार्टी के युवा के महासचिव हैं, वो आएँ और अपने ख्यालों का इजहार करें और ज़्यादा समय ना लें, में कमी समय में अपनी बातों का इजहार करें। और दूसरी बात, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा उत्तर प्रदेश के मुख्य महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता आली जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर मेहताब साहब, उन्हीं के साथ चलकर आए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव संगठन जनाब हाफिज़ वारिस साहब, और संबल से चलकर आए पूर्व प्रत्याशी मौजूदा प्रदेश सचिव मुशीर खां तरीन साहब, और मंच पर बहुत लोग हैं। लेकिन इस ज़िले के अंदर दिन रात गली कूचे जाकर लोगों को जगाने का काम करने वाले, मेहनत करने वाले भाई ज़कीर आइनी साहब, ज़िले के ज़िला सदर एडवोकेट मोहित फरगानी साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष ज़िला पंचायत सदस्य पूर्व प्रत्याशी काट भाई रईसुद्दीन मलिक साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव और निज़ामत करने वाले हमारे अजीज़ भाई जनाब एडवोकेट आमिर साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कार्यकारी सदस्य भाई डॉक्टर गुलफाम साहब, कांट से चलकर आए संभावित प्रत्याशी, और हमारे बीच में ठेकेदार जुल्फ़िकार साहब, मुनाफ साहब, और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और मजलिस के शुरू के सिपाही हमारे भाई, हमारे हमनशी हमकदम जनाब साजिद सैफ़ी साहब, और सामने बैठी अवाम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस पाक बड़े के अंदर इस महफिल को जिस बखूबी सजाया गया है, संवारा गया है, उसका पूरा श्रेय भाई अरशद कैफी साहब को जाता है। यहीं से ही दूसरे संभावित प्रत्याशी और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जनाब रियासत हुसैन साहब। लेकिन मेरे भाई, आपने कभी देखा होगा न समाजवादी के मंच पर, न बहुजन समाज पार्टी के मंच पर, न कांग्रेस पार्टी के मंच पर कभी आपको ये चीज़ देखने नहीं मिली होगी कि एक ही जगह से दो प्रत्याशी और वो एक मंच पर बैठ जाएं। ये कोई और नहीं मेरे भाई, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इत्तेहाद इस बात को बताता है कि हम जो हैं वो सियासत करने नहीं मेरे भाई, दबे कुचले मजदूरों मजलूमों की आवाज़ को उठाने और उनकी मदद करने आए हैं। हम तो जानते हैं कि संविधान ने हमें जिस बात की इजाज़त दी है, अगर हिंदुस्तान के अंदर जो आदमी भी किसी सियासी पार्टी का हो या किसी सामाजिक आदमी हो, अगर वो संविधान को नहीं मानता तो मेरे भाई हिंदुस्तान के अंदर उसका कोई दखल नहीं, उसका कोई मसाइल नहीं। लेकिन मेरे भाई, संविधान में जो हुकूक हमें मिले हैं, अगर उन हुकूकों का हमने सही इस्तेमाल किया तो हमारा जो कोई पिछला समाज है, हम जो दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट हमें कोई हम नहीं मेरे भाई, कांग्रेस की हुकूमत में एक सर्वे कराया गया, उस सर्वे के रिपोर्ट पर कहा गया कि महमूद कमेटी की रिपोर्ट है, रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। मेरे भाई, हम दलित से बदतर जिंदगी क्यों जी रहे हैं? क्योंकि सियासी तौर पर, सियासी मंच पर हमारा कोई बोलने वाला नहीं है। हमने तो 70 साल से कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी समाजवादी को वोट दिया, तो कभी बहुजन समाज
समाज पार्टी को वोट दिया। लेकिन मेरे भाई जब भी मुसलमानों को कोई मसाइल आता है तो इनकी जबानों पर लकवा पड़ जाता है, ये हकायत की बात नहीं कह पाते, ये मसाइलों पर नहीं बोल पाते। मैं तुमसे कहने आया हूँ बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, एक बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक तरफा होकर एक साथ जो है इत्तेहाद के साथ पतंग के सामने वाले वो बटन पे मोहर लगाकर अगर आपने वोट दिया तो यहीं से जो भी प्रत्याशी जीतेगा इंशाअल्लाह ताला पाक बड़े की तकदीर नहीं, पाक बड़े के बच्चों के मुस्तकबिल को जो है संवारने का, सुधारने का काम किया जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये बात कहने आया हूं, जब तक आप संविधान पर यकीन रखकर हिंदुस्तान के अंदर जिंदगी जिएंगे तो आपकी जिंदगी आसान होगी। अगर संविधान को छोड़कर आपने जिंदगी जीने का काम किया तो मेरे भाइयों न हिंदुस्तान के रहोगे न कहीं और के रहोगे, क्योंकि संविधान के अंदर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि सारे समाज जो है वो एक साथ रह सकते हैं। कोई आदमी जो है अपने समाज पर और अपने समाज के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन मेरे भाई हो यह रहा है कि सियासी तौर पर जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारा एक एम होता है कि इसको हराना है और इसको जिताना है। जिताना क्यों है? क्योंकि मेरे भाई ये जो है ये मुझे अखिलेश यादव का जो है कैंडिडेट है, इसे साइकिल का निशान मिला है, इस बुनियाद पर हम वोट डाल देते हैं। नहीं मेरे भाई, कभी तुमने ये ना सोचा कि हमारे इलाके के अंदर कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप वोट दे सको। लेकिन मेरे भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद तेलंगाना के अंदर बैरिस्टर असद ओवैसी ऐसे स्कूल चलाते हैं जिनके अंदर एयर कंडीशन लगा हुआ है, पेन से लेके किताब तक, किताब से लेके बस्ते तक, बस्ते से लेके ड्रेस तक, ड्रेस से लेके सुबह के नाश्ते तक, सुबह के नाश्ते से लेके दोपहर के खाने तक, ये सारे काम जो है सिर्फ 100 रुपए की फीस में बच्चों को ये काम दिए जो है तालीम दिलाने का काम किया जाता है। बताइए मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लोगों के साथ में ये किया जा रहा हो और वहां पे ये नहीं देखा जाता मेरे भाई कौन अपना है कौन पराया है। वहां ये देखा जाता है कि ये इंसान का बच्चा है, इसको तालीम दिलाने का काम किया जाए। लोग कहेंगे कि आप क्यों लड़ रहे हो यहाँ पर चुनाव, तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ऐसे हॉस्पिटल बनाए हैं जिनकी फीस 20 रुपए है। 20 रुपए की पर्ची बनवाकर आप 3 महीने तक अपने गरीबों का इलाज करा सकते हैं। यहाँ कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर आप 20 रुपए की पर्ची बनवाकर अपने बच्चों को, अपने बड़ों को इलाज करा सके? ऐसी कोई जगह नहीं है मेरे भाई। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान है। ये मैं बैरिस्टर असद ओवैसी के जो जगह जगह जाकर बताने का काम किया जा रहा है। मेरे भाई हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हमारे 7 विधायक हैं, 44 पार्षद हैं, लेकिन मेरे भाई और एक सांसद है, और एक सांसद औरंगाबाद से आते हैं। लेकिन मेरे भाई जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो लोग कहते हैं कि ये शेरवानी वाला, ये टोपी वाला एक समाज की बात करता है। नहीं मेरे भाई, बैरिस्टर असद ओवैसी संविधान के अंदर जिसको जो हुकूक मिला है संविधान को सामने रखकर हर एक समाज की बात करते हैं। दबे कुचलों की बात करते हैं, दलित समाज की बात करते हैं, जाटव समाज की बात कर सकते हैं। तो हर एक समाज की आवाज को उठाने का काम आपका भाई कर रहा है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि दुनिया के अंदर आने का मकसद यह है कि जब तक मेरी जिंदगी बाकी रहे तो मेरा इंसाफ जो है, मेरा कलम जो है इंसाफ के लिए चले। बैरिस्टर असद ओवैसी कहते हैं जब जब मेरा कलम चलेगा मैं इंसानियत के लिए काम करूंगा, मैं किसी मजहब के लिए काम नहीं करूंगा। समझिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, लोग कहते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं। नहीं मेरे भाई, दिल के अंदर जो तकलीफ है हम तो सिर्फ वही बयान करते हैं। हम तो सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि एक बार जब वोट डालने जाओ तो ये सोच लेना कि इन्होंने जो है हमें 70 साल तक जो है वो अछूत बना कर रखा है। एक बार अपनी पार्टी को वोट दीजिए। अब कोई सरकार बननी नहीं है, कोई सरकार गिननी नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना है, किसी को फायदा नहीं पहुंचना है। अब तो सिर्फ आपके घर में जो आपके नौनिहाल बच्चे हैं, वो जो दूध मुहे बच्चे अपनी माँ की गोद में हैं, अगर उनको चाहते हो इंजीनियर, डॉक्टर बनाना, IPS IAS बनाना, तो आपको जो है मेरे भाई हकायत की तरफ को आकर एक बार इत्तेहाद के साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को कामयाब करना पड़ेगा। पतंग के सामने मोहर लगानी पड़ेगी। बताओ मेरे भाई, क्या ये बात मैं गलत कह रहा हूँ? एक बार हाथ उठाकर बताइए कि ये बात मैं गलत कह रहा हूँ। कब तक आप ऐसे ही खामोशी के साथ वोट डालते रहोगे? कब तक आप जो है अपनी
अपनी आवाज़ों को बंद रखोगे। मेरे भाई, हमारे लिए कोई अखिलेश यादव बोलने वाला नहीं है, हमारे लिए कोई बहन कुमारी मायावती बोलने वाली नहीं है, हमारे लिए कोई कांग्रेस बोलने वाली नहीं है। लेकिन मेरे भाई, अगर तुमने इस पाक बड़े के अंदर अपना चेयरमैन जिता लिया तो वो जब भी काम करेगा तो काम करने के अंदाज उसका ये होगा कि उसके पास किसी भी समाज का आदमी आएगा तो वो उठकर खड़ा हो जाएगा, उसको चाय पिलाएगा और उसकी परेशानी सुनेगा। जैसे एक डॉक्टर बात सुनता है, जैसे किसी बच्चे को स्कूल में लेकर जाया जाता है, उसका प्रिंसिपल बैठा होता है तो वो कहता है कि आपके बच्चे के साथ क्या परेशानी है, कि मेरे बच्चे के साथ ये परेशानी है, तो उसकी बात को सुना जाता है और उस बात को सुनने के बाद में उसका मसाइल का हल किया जाता है। ऐसे ही मेरे भाई, ये चेयरमैन जो होगा पाक बड़े का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हारी बात के लिए अगर इसको थाने जाना पड़ेगा तो ये अधिकारियों के पास भी जाएगा, अगर इसे स्कूल जाना पड़ेगा तो स्कूल भी जाएगा, इसे किसी और जगह जाना पड़ेगा तो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई ये तुम्हारा आदमी होगा, ये तुम्हारा जिताया हुआ नुमाइंदा होगा, ये तुम्हारे बीच का आदमी होगा और ये इंसानियत के लिए काम करेगा। शायद पीछे तक मेरी बात नहीं पहुंच रही, आपकी तवज्जो नहीं है मेरे भाई। आप एक बार हाथ उठाकर बताइए पीछे तक आवाज आ रही है? पीछे वाले बताइए हाथ उठाकर, आगे वाले बताइए आवाज आ रही है? तो बताइए मेरे भाई, एक बार नारा लगाइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुल ओवैसी, बैरिस्टर असदुल ओवैसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।